हेलो बच्चों, आज मैं आपके साथ इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स सीखने के पहले सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को दो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वो दो पार्ट्स क्या है? तो जो दो पार्ट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। पहला है कॉन्सोनेंट और दूसरा है वॉवेल्स। सी फॉर कॉन्सोनेंट, वी फॉर वॉवेल्स। तो अभी कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स क्या होता है? वॉवेल्स होता है ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये जो 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इन्हें बोला जाता है वॉवेल्स। तो कॉन्सोनेंट क्या होता है? रेस्ट। बाकी जितने भी है अल्फ़ाबेट्स उन्हें बोला जाता है कॉन्सोनेंट। ठीक है। अब वॉवेल्स में क्या होता है, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जिस भी वर्ड के पहले, सपोज मैंने एक वर्ड दिया है एग, ई जी जी, ये एग्जाम्पल से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिखाया है। डैश एग। अब एग के पहले क्या लगेगा, वॉवेल्स या कॉन्सोनेंट, ये हमें डिसाइड करना है। तो इसे डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमें इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखना होगा। इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ई। अब आप ये बताइए कि ई वॉवेल में पड़ता है या कॉन्सोनेंट में पड़ता है? राइट, ई जो है वो वॉवेल में पड़ता है। तो वॉवेल्स, अगर स्टार्टिंग का जो वर्ड है अगर वो वॉवेल्स हुआ, या फिर एक मिनट, वॉवेल होगा या फिर उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल की तरह होगा, प्रोनाउंसिएशन, तब उसे बोला जाएगा, तब उसके सामने क्या लगेगा? एन लगेगा। समझ में आया? मैं एक और एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए डैश यूरोप। ठीक है, ई यू आर ओ पी ई। ठीक है, गलती हो गया, सॉरी। डैश यूरोप, ई यू आर ओ पी ई, यूरोप। ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें आप सोचेंगे कि पहला वर्ड तो ई से है, ठीक है, तो इसके आगे एन लगना चाहिए, लेकिन पता है इसके आगे क्या लगेगा? इसके पहले लगेगा ए। अब ये कहाँ से आया ए? एक्चुअली क्या है कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? इसका प्रोनाउंसिएशन ई नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यू, यूरोप। यू का क्या स्पेलिंग होता है? वाई ओ यू। और इसका वर्ड स्टार्ट किससे होता है? वाई से। दैट्स वाई यहाँ पे ए लगा है। समझ में आया? ओके, चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाती हूँ। डैश 1 रुपी नोट। डैश 1 रुपी नोट। ओके, अब देखिए, अब आप पहले बताइए कि इसका ये जो 1 है, 1 का प्रोनाउंसिएशन कैसे आ रहा है? 1 व, डब्ल्यू से प्रोनाउंसिएशन आ रहा है 1। ओके, इट स्टार्ट्स विथ डब्ल्यू, डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगना चाहिए? अ लगना चाहिए। वेरी गुड, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं जिससे आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ओके, हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं। दे हैव डैश इंग्लिश टीचर। प्लीज़ मेरे साथ आप लोग भी कॉपरेट कीजिए, कुछ आपको नहीं देखना है। दे हैव डैश इंग्लिश टीचर, तो डैश के बाद आपको बस ये कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपका ये जो डैश है, डैश के बाद पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है इंग्लिश। इंग्लिश स्टार्ट कैसे होता है? इंग्लिश स्टार्ट होता है ई से, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी ई से स्टार्ट होता है। तो ई क्या वॉवेल में आता है? यस, ई वॉवेल में आता है, तो एन इंग्लिश टीचर हो जाएगा, एन इंग्लिश टीचर। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 14 होगी, 15 हो गया। अब नंबर 14, आई हैव डैश न्यू बैग। ओके, तो अब क्या है? आई हैव डैश न्यू बैग, न्यू बैग। अब न्यू
ठीक है, हम लोग को न्यू देखना है। न्यू किससे स्टार्ट होता है? एन से। तो डेफिनेटली ये वॉवेल तो है नहीं, ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए क्या होगा? अ न्यू बैग, अ न्यू बैग। ठीक है, उसके नेक्स्ट, ही हैज डैश एप्पल्स। तो इसमें तो ही हैज डैश एप्पल्स, तो एप्पल्स में क्या लगेगा? एन लगेगा या अ लगेगा? डेफिनेटली अ एन लगेगा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग वर्ड क्या है? स्टार्ट हो रहा है ये ए से। ओके, उसके बाद क्या है? आई सॉ डैश एलिफेंट इन द जू। ठीक है, अब हम लोग को कहाँ फोकस करना है? हम लोग को फोकस करना है एलिफेंट के ऊपर। एलिफेंट का स्टार्टिंग क्या है? ई एल ई, एली। एली में ये स्टार्टिंग जो अल्फ़ाबेट है वो है ई। ई डेफिनेटली एन होगा। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? इट हैज़ डैश लॉन्ग टेल। लॉन्ग, लॉन्ग किससे स्टार्ट होता है? एल से स्टार्ट होता है। एल क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए क्या होगा? अ लॉन्ग टेल। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला है? द बॉय हैज़ डैश ग्लासेस। तो अब ग्लास का जी जो है, जी से स्टार्ट होता है, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जी से स्टार्ट होता है। जी क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए अ लगेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना यहाँ पे भूल गई कि ए और एन तब लगता है जब कोई सिंगल चीज़ हो। जैसे आप देखिए यहाँ पे ग्लासेस दिया हुआ है, ग्लासेस के समय कभी भी ए या एन नहीं बैठेगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है, तो कोई बात नहीं, आप ये याद रखिए कि हैज़ डैश ग्लास, अगर ग्लास रहेगा तब ए बैठेगा। ओके, अंडरस्टूड? गुड, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, शी हैज़ डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। अब आप प्रोनाउंसिएशन देखिए, आपको प्रोनाउंसिएशन भी देखना है, प्लस एक ही एट द सेम टाइम आपको प्रोनाउंसिएशन भी देखना है, और उसका किस अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है ये भी देखना है। तो अम्ब्रेला कैसे स्टार्ट होता है? यू एम। ठीक है, अ मतलब ए से स्टार्ट होता है, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन ए से स्टार्ट होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एन अम्ब्रेला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नंबर 8, वो भी सिमिलर ही है। नंबर 8 में द गर्ल हैज़ डैश फ्लावर्स, यहाँ पे फ्लावर होगा, हैज़ डैश फ्लावर। अब फ्लावर किससे स्टार्ट होता है? एफ से स्टार्ट होता है। एफ जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए अ फ्लावर होगा। और डॉग हैज़ डैश बोन। बोन बी, बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो ए से स्टार्ट होगा। ही हैज़ डैश एप्पल, एन एप्पल। क्यों एन हुआ है? क्योंकि ये जो एप्पल है वो ए से स्टार्ट हो रहा है और ए वॉवेल है। देयर इज डैश एयरप्लेन, एयरप्लेन, एयरप्लेन ए से स्टार्ट हो रहा है, तो वॉवेल है, एन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर डैश चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन में क्या है कि चिल्ड्रेन जो है किससे स्टार्ट होता है? चिल्ड्रेन स्टार्ट होता है सी से, जो कि वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो अ चिल्ड्रेन होगा। उसके बाद देयर इज डैश डक। अब डक क्या है? डक जो है डी से स्टार्ट होता है, इसलिए अ डक होगा। देयर आर डैश फ्लावर्स। अब फिर से मैंने आपको बताया ही था कि फ्लावर्स नहीं होगा, फ्लावर होगा, तो देयर इज अ फ्लावर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसे पक्का सॉल्व करूँगी। थैंक यू।